हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत सल्तनत में बहुत सारी डायनेस्टी आती है, जैसे स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, लोधी, सैयद। तो ये इनके बारे में आपने सुना होगा क्लास 7th में। तो चलो स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। तो देखो, दिल्ली सल्तनत में ये डायनेस्टी है। दिल्ली सल्तनत में पहली हो गई स्लेव या मामलुक डायनेस्टी, दूसरी हो गई खिलजी, तीसरी तुगलक, फोर्थ सैयद, फिफ्थ लोधी, फिर मुगल आएगा। मुगल्स के बाद आएंगे मराठास। तो ये तो है दिल्ली सल्तनत की वो डायनेस्टीज। तो आगे देखते हैं हम। तो पहले देखेंगे, सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्या देखेंगे? बैकग्राउंड ऑफ दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली सल्तनत से पहले बैकग्राउंड क्या था दिल्ली सल्तनत का। देखो, फर्स्ट मोहम्मद बिन कासिम हु वॉज द फर्स्ट अटैकर एंड ही वॉज द अरेबियन रूलर। देखो क्या हुआ था। जो सबसे पहले जो सबसे पहले इंडिया पर अटैक किया था कोई भी विदेशी अरेबियन रूलर ने, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। देखो फर्स्ट लाइन में लिखा होगा कि फर्स्ट मोहम्मद बिन कासिम हु वॉज द फर्स्ट अटैकर इन इंडिया एंड ही वॉज द अरेबियन रूलर। ये एक अरेबियन रूलर था और इन्होंने फर्स्ट अटैक किया था और इनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो इनका नाम पूछ लिया जाता है कि ऐसे ऐसे कौन से रूलर थे जिन्होंने सबसे पहले अटैक किया इंडिया पर। ऐसे कौन से रूलर थे अरेबियन रूलर। तो आपको बताना है मोहम्मद बिन कासिम। अब सेकंड देखेंगे तुर्किश। तो तुर्किश इन्वेजन फर्स्ट रूलर अटैक्ड ऑन इंडिया। देखो, सबसे पहले तो अरेबियन रूलर ने किया, फिर क्या हुआ, तो अरेबियन रूलर के एक रूलर ने किया मोहम्मद बिन कासिम ने। फिर क्या हुआ, तुर्किश के रूलर आए और तुर्किश का रूलर का नाम था मोहम्मद ऑफ गजनी। और मोहम्मद गजनी ने 17 बार अटैक कर दिया इंडिया पर, 17 बार। और जो मेन जगह थी जहाँ पर उसने अटैक किया था वो थी एक गुजरात। और गुजरात में एक सोमनाथ टेम्पल है, सोमनाथ मंदिर, वहाँ पर उसने ना अटैक किया और बहुत सारा खजाना, मतलब बहुत सारा खजाना ले गया। फिर भी देखो, इंडिया में जो खजाना है ना वो बीता नहीं। तभी तो इंडिया को गोल्डन वर्ड कहते थे पहले। तुर्किश सेकंड रूलर, देखो सबसे पहले कौन आया, मोहम्मद बिन कासिम आया। फिर तुर्किश का एक वो था मोहम्मद गजनवी, वो आया। फिर देखो कौन आया, फिर आया मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी वॉज द सेकंड अटैकर इन इंडिया। ही डिफीटेड द पृथ्वीराज चौहान। देखो, तुर्किश का जो सेकंड रूलर था वो था मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी ने अटैक किया इंडिया पर, लेकिन वो लूट के लिए नहीं आया था, वो तो अपना पॉलिटिकल कल्चरल ये डेवलपमेंट करने आया था। देखो अभी अभी तक जो रूलर आए वो तो किस लिए आए, वो तो लूट करने के लिए आए इंडिया में, क्योंकि इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे। तो इंडिया में लूट करने आए थे। कौन कौन आए थे, मोहम्मद बिन कासिम और एक आया था मोहम्मद ऑफ गजनवी। मोहम्मद ऑफ गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम, ये दोनों आए थे लूट के कारण। लेकिन जो सेकंड रूलर था तुर्किश का, वो किस लिए आया था, मोहम्मद गौरी, वो तो लूट के लिए भी आया था। लेकिन उसका ना विचार बन गया बाद में कि अब मैं यहाँ पर पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी करूँगा और अपनी कल्चरल एस्टेब्लिश भी करूँगा यहाँ पर। तो उसने इंडिया में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली को अपने कैप्चर कर लिया अपने अंडर में। देखो, दो बैटल ऑफ तेराइन हुए थे। देखो, पृथ्वीराज चौहान और जो मोहम्मद गौरी, उन दोनों में 2 बार युद्ध हुए थे। पहले में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए, सेकंड में मोहम्मद गौरी जीत गए। तो इस बैटल के नाम को बोलते हैं बैटल ऑफ तेराइन। आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी, देखो गौरी के डेथ के बाद क्या हुआ था, जो जो स्लेव था, मतलब गौरी की मृत्यु हो गई। अब देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब डायनेस्टी रूल तो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि डायनेस्टी का मतलब होता है कि एक जैसे एक मोहम्मद गौरी है तो इसका बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं है। अब देखो क्या बनता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ मौरी,
गौरी इज स्लेव बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली। मतलब गौरी के डेथ के बाद इसका जो रूलर बनता है दिल्ली का वो बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये फाउंडर है स्लेव डायनेस्टी का। और ये मोहम्मद गौरी का क्या लगता है, ये लगता है मोहम्मद गौरी का स्लेव दोस्तों, स्लेव का मतलब जानते हो, दास, गुलाम। अब गुलाम का मतलब तो जानते हो, तो गुलाम था वो, और वो बन गया दिल्ली सल्तनत, मतलब स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर बन गया, सबसे पहला रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसने ही कुतुब मीनार को बनाया था। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक और बार पढ़ लेते हैं कि जो मोहम्मद बिन कासिम है वो एक अरेबियन रूलर है, और उन्होंने ही सबसे पहले अटैक किया था। कहाँ पर किया था, उन्होंने किया था इंडिया पर, सबसे पहले अटैक किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। और सेकंड रूलर कौन थे, सेकंड रूलर थे मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार अटैक कर दिया इंडिया पर। और वो सबसे जो इम्पोर्टेंट प्लेस है जो पूछी जाती है यूपीएससी एंड सीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो पूछी जाती है कि कौन से मंदिर पर, मतलब गुजरात के कौन से मंदिर पर अटैक किया। उन्होंने किया सोमनाथ टेम्पल पर। देखो 17 बार अलग अलग जगह पर अटैक किया, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है वो है गुजरात। और गुजरात में जो सोमनाथ टेम्पल है ना, उसमें बहुत सारा ही खजाना था, मतलब शिव भगवान का वो टेम्पल है, उसमें से उसने लूट मचाई थी बहुत तगड़ी। फिर भी देखो इंडिया में ना खजाने की कोई कमी नहीं थी, इसलिए तो इंडिया को गोल्डन वर्ड कहते थे, और ग्लोरियस भी कहते थे, महान इंडिया। तुर्किश, अब देखो तुर्किश का जो सेकंड रूलर था वो था मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी ने इंडिया पर अटैक किया, वो भी लूट के लिए आया था, लेकिन बाद में उसका विचार बन गया कि अब मैं इसको पॉलिटिकल कल्चरल डेवलपमेंट करूँगा इंडिया में अपना। तो वो क्या हुआ कि वो आ गया इंडिया में। अब इंडिया में आ गया, अब देखो सबसे पहले वो दिल्ली में पहुंचा। दिल्ली में उसने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया, और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। पहले बैटल में मोहम्मद गौरी हार गया, और सेकंड बैटल और हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में, जो उसमें क्या हुआ, मोहम्मद गौरी जीत गया। वैसे तो पृथ्वीराज चौहान ने पहले बैटल में ही मोहम्मद गौरी को मार सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने नियति पर वार नहीं किया, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, राजपूत जो होते वो नियति पर वार नहीं करते, तो इसलिए इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने इनको मारा नहीं था। तो यदि मार देते तो ऐसा होता ही नहीं, और इंडिया महान रहता, सोने की चिड़िया अभी भी होता शायद। आफ्टर द डेथ ऑफ गौरी, और गौरी के डेथ के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो बन जाते हैं दिल्ली के किंग सुल्तान, और ये फाउंड करते हैं स्लेव डायनेस्टी को। और स्लेव डायनेस्टी को क्या कहते हैं, मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं स्लेव डायनेस्टी को। समझ गए। अब देखो आगे देखते हैं, अब देखते हैं हम दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी कौन सी देखेंगे, स्लेव डायनेस्टी। चलो देखते हैं स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में कितने रूलर है, स्लेव डायनेस्टी में रूलर है 4 रूलर है मेन। वैसे तो बहुत रूलर, मतलब 11-12 रूलर थे, लेकिन जो मेन है, हम तो मेन को ही पढ़ते, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन जो पूछे जाते उन्हीं को पढ़ते हैं, और उनको तो नहीं पढ़ते जो मेन नहीं होते। तो स्लेव डायनेस्टी में 4 रूलर मेन है। ये पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे इल्तुतमिश, और तीसरी है रजिया सुल्तान, और फोर्थ है बलबन। अब कुतुबुद्दीन ऐबक अभी हम पढ़ेंगे, ये एक स्लेव था मोहम्मद गौरी का, और इल्तुतमिश इसके बाद बनते जो इसके दामाद होते, और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी होती है, और बलबन एक जो होता है नॉवेल्स वो 40 उसके वो होते हैं मेंबर। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखते चलो। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मतलब कितने साल रूल किया। मोहम्मद गौरी की डेथ कब हो गई थी, मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई थी 1206 सेंचुरी में। और उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने 4 साल रूल किया, मतलब 1206 से लेके 1210 तक रूल किया उन्होंने। तो समझे,
कुतुबुद्दीन ऐबक ने कितने साल रूल किया? 4 साल। और इन्होंने कुतुब मीनार भी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया था, तो ध्यान रखना। अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये रहे कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ही वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। देखो, इन्हें स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाउंडर। जो स्लेव डायनेस्टी है, जो सबसे पहली डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी बोला जाता है, उसकी जो फाउंडर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बिल्कुल भी ध्यान रखना कि कुतुबुद्दीन ऐबक के फाउंडर कौन है? सॉरी, स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर कौन है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। और इन्होंने 4 साल रूल किया था। कब से लेके और कब तक? 1206 से लेके 1210 तक, है ना। और ही मेड इज लाहौर। देखो दोस्तों, ये थर्ड लाइन में ही मेड इज कैपिटल लाहौर, मतलब कैपिटल लिखना भूल गया मैं, तो माफ़ करना मुझे। ऐसी गलती मैं वापस नहीं करूँगा। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो लाहौर को बनाया। दिल्ली की जो कैपिटल है उसको लाहौर को बनाया। और इन्होंने जो अपनी कैपिटल है लाहौर को बनवा लिया। अब देखो, एक और बार बता देता हूँ मैं कि ये स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर है। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने 4 साल रूल किया और इन्होंने अपनी कैपिटल क्या बनवाई? लाहौर बनवाई। और इनको लाख बख्श भी कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लोगों को रुपये दे देते थे, लाख लाख रुपये दे देते, तो इसलिए इनको लाख बख्श कहा जाता है। तो देखो, जो पेपर होते हैं उनमें ऐसे पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम क्या है, उन्हें क्या कहा जाता है, तो आप ऐसे बोल देना लाख बख्श कहा जाता है। उन्होंने अपनी कैपिटल कौन सी बनाई? उन्होंने बनाई लाहौर। उन्होंने कितने साल रूल किया और कब से कब तक किया? तो 4 साल रूल किया, 1206 से लेके 1210 सेंचुरी तक। और वो फाउंडर माने जाते हैं स्लेव डायनेस्टी के। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि उनको लाख बख्श, और उन्होंने अपनी वो कैपिटल बनाई थी लाहौर। और कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने ही कुतुब मीनार को बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाया था। ही मेड द कुतुब मीनार द मेमोरी ऑफ सूफी संत ख्वाजा बख्तियार। और किसकी याद में बनवाया था? किसकी मेमोरी में बनवाया था? तो बनवाया था सूफी संत ख्वाजा बख्तियार। मतलब एक सूफी संत थे ख्वाजा बख्तियार, उनकी याद में बनवाया था। और इन्होंने फर्स्ट फ्लोर बनवाया था। मैंने वो यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने फर्स्ट फ्लोर को बनाया था। कुतुब मीनार के 5 फ्लोर है, 5 फ्लोर है। अभी आपको दिखाता हूँ कुतुब मीनार को। देखो, ये आप देख रहे हो कुतुब मीनार को, देख रहे हो ये। तो 1 2 3 4 और 5, देखो ये 5 फ्लोर है। ये पीछे देख रहे हो ना आप, कुतुब मीनार है ये। अब इसमें 5 फ्लोर है। जो आप ये नीचे का फ्लोर देख रहे हो सबसे बड़ा, इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनवाया था। फिर आप सेकंड और थर्ड देख रहे हो, इसको बनवाया था इल्तुतमिश ने, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। और ये देख रहे हो 4 और 5, इसको बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसको अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन देखो इतना याद रखना अभी तो कि कुतुब मीनार ने फर्स्ट फ्लोर बनवाया था दिल्ली, दिल्ली में तो बनवाया था कुतुब मीनार को, तो फर्स्ट फ्लोर बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और क्या बनवाया था? किसकी याद में बनाया था? कुतुब मीनार बनवाया था किसकी याद में? सूफी संत ख्वाजा बख्तियार में। और इनका मतलब देखो, इनकी डेथ हो गई थी। और इनकी डेथ कैसे हुई थी? इनकी डेथ हो गई थी पोलो गेम खेलते समय। मतलब ये पोलो मतलब हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, उससे इनकी मौत हो गई। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अब अगला हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। तो अगले वीडियो की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर देख लें।